इसराइल भारत के साथ मिलकर मकबूजा कश्मीर और पाकिस्तानी कश्मीर में कुछ बहुत बड़ा प्लान करने वाला है। ये प्लान 5 अगस्त 2019 के स्पेशल स्टेटस की रिवोक से भी शायद बड़ा अमल होने वाला है। जी हाँ, इसराइल ने मकबूजा कश्मीर के अंदर एंट्री का पूरा प्लान बना लिया है। ये प्लान क्या है और इसराइल क्यों कश्मीर के अंदर इंटर होना चाहता है और उससे पाकिस्तान को क्या नुकसान पहुंचेगा? क्या पाकिस्तान का कश्मीर पाकिस्तान के पास रहेगा या इस पर भी हिंदुस्तान का कोई नाजायज़ प्लान है? मैं हूं जहांगीर खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। जी हाँ, इसराइल ने कश्मीर के अंदर जो मकबूजा कश्मीर है उसके अंदर एंट्री का प्लान भी कर लिया है और अब बहुत जल्दी हम इसराइल के कदम देखेंगे कि वो मकबूजा कश्मीर के अंदर पाए जाएंगे। एक रीसेंट खबर के मुताबिक कश्मीर के अंदर लिथियम की बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो दरियाफ्त हुई है। दुनिया का दूसरा बड़ा ज़ख़ीरा लिथियम का जो है वो कश्मीर के अंदर पाया जा रहा है, लेकिन उससे पहले ही इसराइल जो है वो पूरी तरह से अपने पाँव जमाने लगा है मकबूजा कश्मीर के अंदर। और आपने देखा होगा कि हाल ही में इंडियन डिफेंस मिनिस्टर जो हैं उन्होंने कश्मीर में जाकर एक बयान भी दिया। अपने बाकी बचे हिस्से जैसे गिलगित और बाल्टिस्तान तक पहुँचे। और इसके अलावा दीगर टॉप जनरल्स जो हिंदुस्तान की आर्मी के हैं उनके भी बयानात इस वक्त मौजूद हैं। इंडियन आर्मी इज कंसर्न, Indian Army will carry out any order which has been given by the government of India, and whenever such orders are given, we'll always be ready for it. और यही वजह है कि अब इसराइल जो है वो पूरी तरह से कश्मीर के अंदर अपनी एंट्री का ऐलान बाकायदे तौर पे कर चुका है। इसराइल ने ये ऐलान किया है कि वो कश्मीर के अंदर यानी मकबूजा कश्मीर के अंदर 2 बहुत बड़े एग्रीकल्चर सेंटर्स बनाएगा। ये एग्रीकल्चर सेंटर्स जो होंगे ये पूरी तरह से रेजिलिएंट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड करते होंगे। अब आपको अगर नहीं मालूम कि रेजिलिएंट एग्रीकल्चर क्या है तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि आने वाले दौर में जब पानी की किल्लत होगी पूरी दुनिया के अंदर या क्लाइमेट चेंज की वजह से आपकी जो फसलें हैं वो मुतासर होना शुरू हो जाएंगी, तब रेजिलिएंट टेक्नोलॉजी जो रेजिलिएंट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है वही आपका सर्वाइवल होगा, वही आपके क्रॉप्स और आपके फूड को प्रोड्यूस करके देगी। और जो ममालिक रेजिलिएंट एग्रीकल्चर में बहुत कामयाबी हासिल कर चुके होंगे या रेजिलिएंट एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी को हासिल कर चुके होंगे वो कभी भी अफलास का शिकार नहीं होंगे, वो कभी भी शॉर्टेज ऑफ फूड का शिकार नहीं होंगे। इस रेजिलिएंट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में पानी का इस्तेमाल बहुत कम होता है, यानी ना होने के बराबर पानी से आप फसलें उगा सकते हैं। जी हाँ, इसी तरह की रेजिलिएंट टेक्नोलॉजी को इसराइल लेके आ रहा है मकबूजा कश्मीर के अंदर और 2 बहुत बड़े मैग्नीट्यूड के फार्म जो एग्रीकल्चर फार्म्स हैं उनकी डेवलपमेंट करने लगा है। इसके लिए बाकायदा फील्ड विजिट्स भी अब होने लगे हैं। इसराइल की तरफ से बहुत सारे फील्ड विजिट्स हो रहे हैं, लेकिन जो अलार्मिंग बात है वो ये है कि ये तमाम फील्ड विजिट्स या ये तमाम जो इनकी जो फैसिलिटीज़ बनाई जा रही हैं ये पाकिस्तान की LOC और पाकिस्तान के बॉर्डर्स के बिल्कुल करीब बनाई जा रही हैं। ये वही रेजिलिएंट टेक्नोलॉजी है जिसने इसराइल जैसे डेजर्ट को आज एक ग्रीन लैंड में तब्दील कर दिया है। अब आपने देखा है कि पिछले कुछ सालों में इंडिया कश्मीर को लेके बहुत एग्रेसिव हो चुका है और उसकी एग्रेसिव पॉलिसीज़ जो है वो इंटरनेशनली भी नज़र आ रही हैं और डोमेस्टिकली भी नज़र आ रही हैं। यहाँ तक कि इंडिया में अगर कोई भी शख्स पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी POK यानी जो कि कश्मीर हमारे पास है जिसे वो POK कहते हैं, अगर उस POK को वो अपने नक्शे में नहीं दिखाते या गलती से नहीं दिखा पाते तो उन्हें 7 साल की कैद और 100 करोड़ का जुर्माना भी लगाया जाता है। इंडियन एग्रेशन का एक मिसाल तो अमित शाह जो कि उनके इंटीरियर मिनिस्टर हैं उसके इस बयान से भी साबित होता है। कश्मीर के POK को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे। अब रिसेंटली कश्मीर के 9000 फुट हाइटेड बर्फ से ढके हुए माउंटेन्स के ऊपर रिसेंटली इंडिया की जानिब से ट्राई सर्विसेज मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी देखी गई हैं। ये ट्राई सर्विसेज की जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं वो भी कंडक्ट होते हुए नज़र आई हैं। और इसके अलावा डिप्लोमेटिकली भी इंडिया डिप्लोमेसी का सहारा लेते हुए दुनिया भर में जाकर यही बयानिया रटा रहा है
कि इस मसले को इंडिया अकेले हल करेगा। आपने देखा होगा कि इंडियन के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने रिसेंटली कुछ डिप्लोमेटिक्स प्लेटफॉर्म्स में, डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंसेस में जब उनसे पूछा गया कि लेट्स होप दैट टू डेमोक्रेसीज रिजॉल्व दिस सिचुएशन, तो उसमें उन्होंने बड़े ही एग्रेसिवली ये बयान भी दिया, Don't worry, Senator, one democracy will settle it. And you know which one. इसके अलावा ये वाक़या तब हो रहा है जब इंडिया G20 का मेंबर भी बन चुका है और इस इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को इस्तेमाल करते हुए अब इंडिया ने एक और मूव भी किया है, और वो मूव ये है कि G20 की आइंदा कुछ मीटिंग्स वो कश्मीर में कंडक्ट करवाने वाला है। इस इंडियन डिप्लोमेसी का फ़ायदा ये हुआ कि इंडिया में कश्मीर को पूरी दुनिया से 51,000 करोड़ की फॉरेन इन्वेस्टमेंट की ऑफ़र्स आनी शुरू हो गई हैं, और इस इंटरनेशनल ऑफ़र में पाकिस्तान के दोस्त सऊदी अरब और यूएई भी शामिल हैं। इसी के अलावा इंडिया का कश्मीर के अंदर इस्राइली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलना भी बहुत ही मशकूक है। वैसे तो पिछले 10 सालों से इंडिया इसराइल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट यानी IIAP कायम है और इस पे काम किया जा रहा है, और दोनों ममालिक कोलैबोरेट करके इसी रेजिलियंस टेक्नोलॉजी को कश्मीर के अंदर लेके आ रहे हैं, जिसकी वजह से हरियाणा में जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स है वो 5 टाइम बढ़ चुकी हैं, जबकि 65% लो वाटर के साथ ये 5 गुना बढ़ चुकी हैं। इसके अलावा अगर हम हिस्ट्री में भी जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसराइल ने हमेशा से जो है वो हिंदुस्तान की मदद की है, चाहे वो 1971 की वॉर हो जहां इसराइल ने आर्म्स एंड एम्यूनेशंस जो है वो इंडिया को सप्लाई की थी, लेकिन ये पहले ईरान के पास आना चाह रही थी, लेकिन ईरान से इंडिया की तरफ डाइवर्ट कर दी गई। इस तरह 1998 कारगिल वॉर में भी हमने देखा कि लेज़र गाइडेड मिसाइल्स जो हैं वो दिए गए इसराइल की जानिब से इंडिया को अगेंस्ट पाकिस्तान। तो अब हम देख रहे हैं कि इंडिया ने बाकायदा इसराइल को अपने कदम जमाने के लिए पूरी तरह से कश्मीर की धरती दे दी है, और ना सिर्फ कश्मीर में एग्रीकल्चर के हवाले से, रिसर्च के हवाले से, डिप्लोमेटिकली और मिलिट्री एक्सरसाइज के हवाले से भी हम देख रहे हैं कि इंडिया बहुत एग्रेसिवली जो है कश्मीर पे अपना स्टांस लिए बैठा है। डिप्लोमेटिकली भी G8 कंट्रीज़ का वहाँ पर आना और पूरी तरह से कश्मीर को मॉडिफाई कर देना, कहीं ऐसा ना हो कि ये मामला पाकिस्तानी कश्मीर तक भी आए, जिसका इशारा अमित शाह साहब दे चुके हैं और जिसका इशारा कई जर्नैल इंडिया के दे चुके हैं, और जिसकी वजह से इसराइल का कश्मीर में आना पाकिस्तान के लिए सूटेबल नहीं है। तो अगर क्या हो कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में कश्मीर को लेकर इसराइल की वजह से ये एक फसाद पैदा हो, ये जंग पैदा हो, और इसराइल खुले लफ्ज़ों में जो है वो हमारे कश्मीर की तरफ बुरी निगाह रखे, तो आपको क्या लगता है कि वो कौन से ममालिक होंगे जो ऐसे में कश्मीर पर हमारा स्टांस जो है उसको सपोर्ट करेंगे और इसराइल और हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ खड़े होंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि वो कौन से ममालिक हो सकते हैं जो कि ऐसी किसी सिचुएशन में पाकिस्तान आर्मी का साथ देंगे, पाकिस्तान का साथ देंगे अगेंस्ट दी ईवल इंटेंशंस ऑफ इसराइल एंड इंडिया। अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।